अगर आपको ईपीएफओ की तरफ से पेंशन नहीं मिलती, आप पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, आपका पीएफ कटता है, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी ईपीएफओ की तरफ से तो आपको भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपका भी पीएफ कटता है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ईपीएफओ मेंबर्स को एक पीपीओ नंबर दिया जाता है, यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर, और उसी से जो है वो अपनी सारी जानकारी, पेंशन से संबंधित सारी जानकारी ट्रैक, चेक और जो है पता कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। आपको भी ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती है, आप भी ईपीएस पेंशनर्स हैं, तो आपके लिए अच्छा अपडेट है। अच्छा अपडेट ये है कि ईपीएफओ ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, बोल सकते हैं एक नई वेबसाइट लॉन्च की है पेंशनर्स के लिए, जिससे आप पेंशन से संबंधित जो है सारी जानकारी, आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं एक क्लिक में, घर बैठे ऑनलाइन। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है पेंशन का स्टेटस क्या है, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है या फिर नहीं हुई, या फिर ये भी जान सकते हैं कि इस महीने की, यानी कि मार्च महीने की या फिर अप्रैल महीने की पेंशन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है या फिर नहीं हुई। इसके अलावा ये भी जान सकते हैं कि जो है आपका जीवन प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी कब तक है और उसका क्या स्टेटस है। इसके अलावा और भी काफी सारी जानकारी जान सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो चलिए इस पोर्टल के बारे में बताता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ईपीएफओ की वेबसाइट का ये जो है यूआरएल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन हो गई है, बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जब ईपीएफओ की वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेंशनर्स पोर्टल का, न्यू करके, यहाँ पे देख सकते हो। इसको प्रेस करना है, इस पर क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेंशनर्स का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। वेलकम टू पेंशनर्स पोर्टल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, नो योर पेंशन स्टेटस। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको प्रेस करना है, नो योर पेंशन स्टेटस के ऑप्शन पर। और जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेंशन स्टेटस। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑफिस का ऑप्शन है, इस पर प्रेस करके आपको ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है जिस ऑफिस से आपको पेंशन मिलती है। यहाँ पे सारे ऑफिस का नाम है, आगरा, अहमदाबाद जो है, अमृतसर, बरेली, मेरठ, गुड़गांव जो है, फरीदाबाद, जो भी है सारे ऑफिस यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी आपका ऑफिस पड़ता है, जहां से भी आपको पेंशन मिलती है, वो ऑफिस कोटा, यहाँ पे सारे ऑफिस का नाम दिया गया है, यहाँ पे वो ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे मेरठ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ऑफिस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑफिस आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ पर आपको सिंपल पीपीओ नंबर डालना है, जो नंबर डिजिट रहता है वो नंबर यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, डाल दिया है। अब इसके बाद देखिए गेट स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर प्रेस करना है, और जैसे इस पर प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका पीपीओ नंबर पूरा यहाँ पे दिखा देगा, और जो है पेंशनर्स का नाम यहाँ पे दिखा देगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखा देगा, पेंशन टाइप यहाँ पे दिखा देगा, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है कि पेंशन जो है कब क्रेडिट हुई थी। देख सकते हो पेंशन हैज बीन क्रेडिटेड अप टू मार्च 2020, और यहाँ पे ये भी दिखा देगा कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है कब तक वैलिड है। यहाँ पे देख सकते हो द लाइफ सर्टिफिकेट हैज बीन रिसीव एंड इट इज वैलिड अप टू दिसंबर 2020। तो इस तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं। चलिए मैं एक और चेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, तो ये डेटा पूरा क्लियर हो गया है। उसके बाद सेम प्रोसेस है, सेलेक्ट ऑफिस, जिस ऑफिस से आपको पेंशन इशू होती है, जिस ऑफिस से आपको पेंशन मिलती है, इसमें से ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ऑफिस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ऑफिस आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ पर आपको सिंपल पीपीओ नंबर डालना है, पीपीओ नंबर डालना है, और डालने के बाद गेट स्टेटस पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स आ गई है पूरी। यहाँ पे पीपीओ नंबर बता दिया गया है, पेंशनर्स का जो है नाम बता दिया गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ, पेंशन टाइप बता दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हो पेंशन हैज बीन क्रेडिटेड अप टू मार्च 2020, एंड यहाँ पे देखिए द लाइफ सर्टिफिकेट हैज बीन रिसीव एंड इट इज वैलिड अप टू दिसंबर 2020। इसके अलावा इस पोर्टल पर और भी बाकी काम आप कर सकते हो, जैसे कि पीपीओ इंक्वायरी, पेमेंट इंक्वायरी। इस ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है जिस ऑफिस से आपको पेंशन इशू होती है वो ऑफिस सेलेक्ट करके ऑफिस आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा, पीपीओ नंबर यहाँ पे डाल के अपना, और यहाँ पर अपना पेंशनर्स जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के, ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपकी पीपीओ इंक्वायरी, पेमेंट इंक्वायरी भी शो कर देगा, डिटेल्स दिखा देगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो नो योर पीपीओ नंबर, तो आप जो है बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू और मेंबर आईडी सर्च के थ्रू भी अपना जो है पीपीओ नंबर भी जान सकते हैं कि आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है नंबर क्या है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है, जीवन प्रमाण इंक्वायरी। तो यहाँ पर इस पर प्रेस करके आप जो है जीवन प्रमाण जो है आईडी डाल के वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ईपीएफओ ने ये जो है काफ़ी सारी फैसिलिटी पेंशनर्स के लिए जो है ऑनलाइन दे दी है।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी आपको पसंद आई होगी। हो सके तो इस वीडियो को दूसरे जो पेंशनर्स हैं उनके साथ भी शेयर कर देना, ताकि जो है उनको भी इसके बारे में पता चल जाए और वो भी आप अपनी जो है पेंशन से संबंधित जो है सारी जानकारी घर बैठे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।